कि गीता ही भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। आज इस भारत की बड़ी विडंबना है, हम अपने बच्चों को संस्कार के रूप में क्या देते हैं कि बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा हो जाए, नौकरी लग जाए, अच्छे घर मकान बना ले, बस यहीं तक ही सीमित है। लेकिन कृष्ण और हमारे संत, हमारे महापुरुष हमें इस लौकिक जगत के सुखों को तो देते ही है और परलौकिक सुखों का भी आनंद का भंडार खोल देते हैं। इतना सामर्थ्य हमारे योगियों में ही। भगवान को गीता जब कहनी पड़ी भगवान श्री कृष्ण को, तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण काल में कुरीतियां नहीं थी कि अब ही ज्यादा पाप है। कौन सा युग ऐसा है जिसमें पाप नहीं हुआ? क्या त्रेता युग में राक्षस नहीं थे? राक्षस थे, मलेच्छ थे, त्रेता में भी थे और द्वापर युग में भी रहे और कलयुग में भी है। मनुष्य के अंदर दो प्रकार की, हृदय में दो प्रकार की धाराएं बहती है जो निरंतर बहती रहती है, एक दैविक और दूसरी आसुरी। जिसके अंदर देवी वृत्ति है वो देवता है और जिसके अंदर आसुरी वृत्ति है वो ही असुर है। ये दो प्रकार की ही जाति है इस संसार में। और ऐसा नहीं है कि कृष्ण काल में नहीं थी, कृष्ण काल में भी थी। कृष्ण काल में बड़ी कुरीतियां थी। कृष्ण काल में एक केस संप्रदाय था, केस और कंबल। तो बालों को इतना बढ़ा लेते थे कि बाल यदि जमीन पर मिल जाए तो कहते कि पूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया। लेकिन उनका ब्रह्म विद्या से कोई लेना देना नहीं है। कोई कुकुरवर्ती कुत्ते की तरह खाने पीने वाले थे तो कोई गोवर्ती गाय की तरह खाने पीने वाले थे, लेकिन उनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आज के समय में अब क्या चलता है कि जागरण की परंपरा है। क्या किया? झांकियों में राम जी को, कृष्ण जी को, राधा जी को, शिव जी को नचा दिया। ये सबसे बड़ा अन्याय है। इनका अध्यात्म से और राम से, मेरे कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। आज इन कुरीतियों में फंस के ही बहुत से मत बने, मजहब बने, पंथ बने। क्यों? क्योंकि सब कुरीतियां ही तो है और ये कुरीतियां हम ही अपने धर्म में लेकर आते हैं। इन कुरीतियों का समन करने के लिए ही फिर किसी कृष्ण को आना पड़ेगा। कृष्ण ऐसा नहीं है कि अवतार लेंगे आएंगे, नहीं। जो पथ पे चलेगा, जो कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलेगा, किन्हीं के उस एक के अंदर कृष्ण जी विदित होंगे। बोलो जय 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 राम जी की, जय राम जी की। एकम शास्त्रम देव की पुत्रम, एको गीत में को देव की पुत्र एव चे, एको मंत्र से नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है जो देव की नंदन भगवान के सिरमुख से गायन हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता। और एक ही देव है, एक ही मंत्र है,